सुनो भाई, तुम्हारा 21 फरवरी को इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम है एंड टेंशन हो रही है कि भैया कहाँ से सिलेबस कंप्लीट करूँ। मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो भाई टेंशन मत लो, मेरे इंग्लिश बोर्ड एग्जाम में 40 नंबर आए थे एंड मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी थी जिस वजह से मेरे 40 नंबर आए हैं। तो भाई पूरे यूट्यूब पर तुम्हें लोग बताने आ जाएंगे कि ये फॉलो कर लो वो फॉलो कर लो भाई, बट कोई अपनी गलती नहीं बताएगा। तो मैं आज अपनी मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जिसको तुम अवॉइड करके अपने फुल नंबर ला सकते हो। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश में चैप्टर्स को पढ़ना कैसे है। ठीक है, तुम्हें चैप्टर समझने हैं अभी और डीप में समझना है। ठीक है, थीम समझो चैप्टर की। चैप्टर ऐसे नहीं पढ़ना कि एक था राजा एक थी रानी दोनों खत्म खत्म कहानी। ठीक है, ये वाला सीन नहीं है। अब तुम 10th क्लास में हो, ठीक है, समझो बात को। तुम्हें चैप्टर की थीम पढ़नी है, डिटेल में पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन डिटेल में आता है। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि दो कैरेक्टर को कंपैरिजन करो। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और बहुत लोग गलती करते हैं कि चैप्टर को ऐसे ही देख लेते हैं, यूट्यूब पर हो जाता है। भाई यूट्यूब पर ऐसे नहीं समझाता कोई भी। ठीक है, अगर तुम्हें थीम वाइज समझना है ना चीजों को, तुम डियर सर की वीडियो देख सकते हो, लंबी वाली वीडियो देखनी पड़ेगी बट तुम्हें थीम समझ में आ जाएगी। और इंपॉर्टेंट चैप्टर की थीम पढ़नी है क्योंकि सारे चैप्टर कवर नहीं हो पाएंगे, तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है। तो मैं साइड में लिस्ट लगा दूंगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, तुम उन चैप्टर का थीम पढ़ सकते हो एंड डिटेल में पढ़ सकते हो उनको। तुम्हें चैप्टर को 3 तरीके से खत्म करना है। सबसे पहले तुमने चैप्टर पढ़ा समझ लिया, उसके बाद तुम्हें उसके पीवाईक्यू पढ़ने, तुम्हें समझना कि क्वेश्चन आता कैसे है। उसके बाद तुम्हें समझना है कि लिखना कैसे है, इससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। एंड लास्ट में तुम्हें खुद लिखकर प्रैक्टिस करनी है क्योंकि जितना लिखोगे उतना ही फायदा होगा। एग्जाम में तुम्हें ये नहीं पूछेगा इस चैप्टर से बता क्या आता है तेरे को, वहां पर लिखना पड़ेगा और लिखने के ही मार्क्स मिलते हैं इंग्लिश में। और तुम्हें तो पता ही है पेपर बहुत लेंदी होता है, पेपर हो ही नहीं पाता तुम्हारा। जैसे मैथ का पेपर खराब हो गया तो भाई तुम्हें ना अच्छे से लिखना है। ठीक है, उसके लिए मैं कल वीडियो डाल दूंगा उसमें प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट के लिए, तो भाई टेंशन मत लो। इंग्लिश में क्वेश्चन इजी नहीं आएगा। ठीक है, बात को समझो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, तुम्हें समझना पड़ेगा। चैप्टर को जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छे से तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। और भाई क्वेश्चन इजी नहीं है, तुम्हें पीवाईक्यू पढ़कर समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे टाइप में आते हैं। एंड तुम बच्चे नहीं हो भाई, तुमसे जो आसान वाले क्वेश्चन पूछेंगे ये बता वो क्या होता है, ठीक है, तुम्हें डीप में पूछेंगे। ठीक है, एकदम मतलब सोचने में मजबूर कर देंगे। तो उसके लिए तुम्हें अच्छे से चैप्टर को पढ़ना है और ये मत सोचना खुद से आंसर बनाऊंगा हीरो बन जाऊंगा तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, मेरे 40 नंबर आए खुद से बनाकर लिखने पे। और भाई आंसर बनाकर मत लिखना, ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती थी मेरी। ठीक है, मैंने भी ऐसे लिखा था, मेरे बहुत कम नंबर आए थे। मतलब मुझे लगता था मैं बनाकर लिखूंगा जैसे एसएसटी में लिखता हूँ और वहाँ तो मेरे नंबर आ गए थे। बट इंग्लिश का सिस्टम थोड़ा अलग होता है। यहाँ तुम्हें एनसीईआरटी के कीवर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे, एनसीईआरटी की लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी, तब जाकर तुम्हें नंबर मिलेंगे। और इतनी भी हैवी इंग्लिश नहीं लिखनी, तुम्हें नॉर्मल इंग्लिश लिखनी है बट ऐसी इंग्लिश लिखनी है जो कि इंग्लिश हो। मतलब समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ। और सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, पोएट्री डिवाइस, ये सब तुम्हें टीचर्स प्रोवाइड कर देंगे जहाँ से तुम पढ़ रहे हो। मेरा काम तुम्हें पढ़ाना नहीं है, मेरा काम है तुम्हें गाइड करना कि पढ़ना कैसे है एंड अपनी मिस्टेक्स बताना जो कि तुम अवॉइड करो एंड तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाए। अब बात करते हैं दूसरी गलती की। दूसरी गलती मैंने करी थी ग्रामर के अंदर। तुम्हें ग्रामर के लेक्चर नहीं देखने की, टेंस की वीडियो देख रहे हो एंड कोई टॉपिक है उसकी वीडियो देख रहे हो। भाई टॉपिक की वीडियो अभी देखने का टाइम नहीं है, तुम्हें टॉपिक का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें ओवरऑल पूरा प्रैक्टिस करना है ग्रामर पार्ट का। इसमें 10 नंबर की ग्रामर होती है और 5-5 नंबर के लेटर वगैरह होते हैं, वो तुम कर लोगे। ठीक है, तुम्हें ग्रामर प्रैक्टिस करनी है। तुम्हें 100-200 क्वेश्चंस करने से तुम्हें पता चल जाएगा कि आंसर लिखना कैसे है। ठीक है, बस इतना ही कर लो, हो जाएगा ग्रामर के 10 नंबर। और प्रैक्टिस तुम्हारे डियर सर, यूट्यूब पर इतने सारे टीचर्स हैं, सब लोग करवा रहे हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, तुम सोचते हो ना इंग्लिश में लेक्चर देखे काम हो जाएगा, लेक्चर देख के काम नहीं होता। तुम्हें प्रैक्टिस करनी है और लिखना है। ठीक है, लिखने के ही नंबर मिलते हैं इंग्लिश में। अब बात करता हूँ राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव कैसे करना है। भाई राइटिंग स्किल इतना इजी है ना, तुम्हें लेटर का फॉर्मेट पता करना है फिर लेटर लिखना है और ज्यादा सोचना नहीं लिखते टाइम कि क्या लिखूं, सोचने में तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाता है। और इंग्लिश के पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और राइटिंग स्किल तुम्हें सबसे ज्यादा नंबर दिलाएगा। ठीक है, जिसके कम नंबर आ रहे हैं, जो फेल होने की कगार पे है ना, वो अनसीन पैसेज कर लो, राइटिंग स्किल कर लो और अपना ग्रामर थोड़ा बहुत सही कर लो और थोड़ा बहुत आंसर वगैरह बनाकर लिख लो, तुम आराम से पास हो जाओगे। बाकी जिसको फुल लाना है तो मेरी गलतियों को अवॉइड करना है, तो तुम्हारे अपने आप फुल नंबर आ जाएंगे। लेटर पढ़ने के लिए तुम यूट्यूब पे किसी से भी पढ़ सकते हो। लेटर का फॉर्मेट पढ़ना है, इंट्रोडक्शन लाइन पढ़नी है एंड एंड कैसे करना है। ठीक है, बस तुम्हें इतना समझना है। और एनालिटिकल पैराग्राफ तो सेम टू सेम उतारना होता है। सामने डेटा लिखा है, उस डेटा को उतार दो, इज़ेमार लगाकर हो जाता है। ठीक है, एनालिटिकल पैराग्राफ तुम एक बार रीड कर लेना पीवाईक्यू से कैसा लिखना होता है, बाकी तुम अपने आप समझ जाओगे। भाई बहुत ईजी है, यहाँ तुम खुद से बनाकर लिख सकते हो, मतलब हो जाता है। अब बात करता हूँ तीसरी गलती मेरी, सबसे ज्यादा नंबर यहीं कटे थे, सेक्शन ए जो कि अनसिन पैसेज है। भाई यहाँ ना तुम्हें बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अनसिन पैसेज तुम्हें लगता है बहुत मुश्किल आएगा, इजी आता है बट थोड़ा अलग आता है। मतलब इजी तो आएगा, तुम्हें लग रहा है भाई मुझे समझ आ गया, बट उसमें से आंसर ही नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि एमसीक्यू नहीं पूछता, अब उसमें उसमें बोलता है कि आंसर लिखो, तुम्हें खुद लिखना पड़ेगा और वो चीज मिलती नहीं है उसके अंदर। मतलब समझ रहे हो, अनसिन पैसेज बहुत ज्यादा टाइम टेकन है। अनसेट पैसेज में टाइम बचाएंगे, तुम्हें चीजों को सबसे पहले आंखों से पढ़नी है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, पूरा पढ़ रहे हो डिटेल में। ठीक है, बोल बोल कर पढ़ने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। जैसे ये अनसिन पैसेज है, तुम्हें सिर्फ इसकी लाइट रीडिंग करनी है, इससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि अनसिन पैसेज किस बारे में दे रखा है। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या पूछ रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में तुम्हें आंखों से मतलब बस पढ़ना है। ठीक है, ज्यादा बोल बोल कर मत पढ़ना, इधर टाइम वेस्ट हो जाता है। आंखों से पढ़ने के बाद तुम्हें डिटेल में पढ़ना है। और डिटेल में कब पढ़ना है? बाद में। स्टार्टिंग में तुम्हारे हाथ में पेपर मिला, तुम्हें टिक लगाना है क्वेश्चन आंसर में, कौन सा मुझे आता है कौन सा नहीं आता। ठीक है, वो टिक लगाने के बाद तुम्हें ग्रामर देखनी है, ग्रामर किस लेवल की आई है, बस तुम्हें पेपर देखना है कि कैसा आया है।
और प्लीज़ स्टार्टिंग में अनसीन पैसेज मत करना, इधर बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तुम्हें लगेगा अनसीन पैसेज हो रहा है, ईजी है, आसान है, बट इसमें बहुत टाइम चले जाएगा, लॉन्ग आंसर लिखने में टाइम नहीं बचेगा, फिर तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे। और इन सब चीज़ों के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कल, टेंशन मत लो। तो गाइस अब बात करता हूँ रियलिटी चेक। रियलिटी चेक ये है कि तुम फोड़ सकते हो, ठीक है। अभी कोई बड़ी बात नहीं हुई, मैथ का पेपर खराब हो गया, तुम्हारे पास इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, इंग्लिश में तुम अच्छा कर सकते हो। और भाई टेलीग्राम पे मैं तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, तुम्हें पीवाई को दे दूंगा इंग्लिश के, एंड क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, थोड़ा बहुत जो ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत सारी, बाकी तुम मेरे से डाउट पूछ सकते हो, मैं तुम्हारी एक्चुअली हेल्प करना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ 4 कमेंट चाहिए जो कि लोग कह रहे हो भैया आपने बहुत अच्छा कर दिया, मतलब मेरे को मोटिवेशन मिलता है भाई उससे, मैं उससे और वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। तो तुम कमेंट कर देना, बाकी मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड भाई ज़्यादा मोटिवेशन नहीं दूंगा, जाके पढ़ लो, ठीक है, सेल्फ मोटिवेट रहो अंदर से। बार बार मैं मोटिवेशन थोड़ी देने आऊंगा यार, कब तक मेरा वेट करोगे कि भैया वीडियो डालेंगे तभी पढ़ाई करूंगा, जाओ पढ़ो, ठीक है, फोड़ दो, मतलब मचा देना भाई। इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, करके आना बहुत तगड़ा। मैं कल वीडियो डाल दूंगा प्रेजेंटेशन के ऊपर और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।